अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आपके नहीं आए हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किन लोगों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसे रुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर महिलाओं के पैसे रुके हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन महिलाओं के नाम पर ज़मीन नहीं है। और ये तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि जिन महिलाओं के नाम पर ज़मीन नहीं है या फिर जिस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन नहीं है उसे किसान कहना उचित नहीं होगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना है किसानों के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपका अपना फॉर्म है उसका जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है लैंड सीडिंग का, यानी कि आपकी ज़मीन का वेरिफिकेशन होता है ये एक प्रकार का। तो वहाँ पर एक लैंड सीडिंग का ऑप्शन ऐड किया गया है। उसमें अगर लैंड सीडिंग आपका नो दिखाई दे रहा है तो उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, और वही कारण है आपके पैसे रुकने का या फिर फॉर्म बीच में अटकने का। आपके पैसे अगर नहीं आए हैं तो वही सबसे बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि आप सभी को याद होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वेरिफिकेशन पहले केवाईसी के माध्यम से किया जा रहा था, जिससे सरकार की तरफ से जिस किसान को पैसे भेजे जा रहे हैं वास्तव में वो किसान है भी वहाँ पर या फिर नहीं, तो ये केवाईसी से वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्मों का वेरिफिकेशन का जो काम है वो दिया गया पटवारियों और लेखपालों को, ये चेक करने के लिए कि सरकार जिन किसानों को पैसे दे रही है वास्तव में वो किसान है या नहीं, क्योंकि ज़मीन का जो पूरा ब्यौरा होता है वो पटवारी या फिर लेखपाल के पास होता है। तो उन्हें ये काम दिया गया। तो उनके पास जब ये फॉर्म गए तो जिस नाम से फॉर्म था उस नाम से उन्होंने ज़मीन चेक की, जिसके नाम से ज़मीन मिल गई उसकी तो वहाँ पर लैंड सीडिंग हो गई, यानी कि ज़मीन का वेरिफिकेशन हो गया। और जिसके नाम से ज़मीन नहीं मिली उसकी लैंड सीडिंग वहाँ पर नहीं हुई, यानी कि ज़मीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो ज़मीन का अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो पैसे रुकेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर ज़मीन नहीं मिल रही है इस किसान के नाम से तो ये किसान है ही नहीं। ये व्यक्ति गलत तरीके से अब तक पैसे ले रहा था। तो अब क्या हुआ कि दरअसल है क्या कि ज़मीन तो है उनके नाम उनके पास, यानी कि जिस किसान के नाम से अब तक ये पैसे आ रहे थे, मान लीजिए महिला के नाम से पैसे आ रहे थे, तो उस परिवार में ज़मीन तो है लेकिन उस महिला के नाम से नहीं है, उसके पति के नाम से ज़मीन है। अब ये फॉर्म भरने वालों की गलती मान लो या फिर अब ये गलती किसकी है ये तो अब क्लियरली नहीं कहा जा सकता, लेकिन है ज़रूर। तो यहाँ पर जो पैसे रुकने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे उनके नाम पर ज़मीन नहीं है। चाहे उनके परिवार में ज़मीन हो लेकिन अगर उनके नाम पर नहीं है तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो किसान नहीं है। अब सरकार की मुझे सबसे बड़ी जो कमी लगती है वो ये है कि अगर जो किसान योग्य नहीं है या फिर जिनकी ज़मीन नहीं है, जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है, उनके अगर पैसे रोके जा रहे हैं, उनके फॉर्म अगर रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो नए फॉर्मों का जो काम है वो भी शुरू किया जाना चाहिए ताकि सही और जो एलिजिबल किसान है वो अपना फॉर्म भर सके और वो अपने पैसे ले सकें। लेकिन राजस्थान में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप कहीं भी किसी भी मित्रधारक या फिर किसी के पास जाकर अपना फॉर्म भरवाते हैं और अगर कोई कहता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हम फॉर्म भर देंगे और आपको पैसे दिला देंगे, तो ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो भरवा सकते हो लेकिन पैसे नहीं आएंगे, ये मुझसे आप गारंटी ले लो। तो ये है। और इसका जो उस फॉर्म का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म भरे जाने हैं, उसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस अभी राजस्थान में तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो राजस्थान में इसके फॉर्मों के लिए कोई अलग से पोर्टल अभी तक तो नहीं दिया गया है। तो अगर लोगों के पैसे रोके जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्म भरने के लिए भी एक पोर्टल दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया है कि पैसे क्यों रुक रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पैसे रुके हैं, इसके बारे में बात करें तो अगर आप एक किसान हो, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे अब तक मिल रहे थे और अगर आपके नाम पर ज़मीन है तब तो आपके पैसे आपको मिल ही जाएंगे। आपको करना यह है कि आपको अपने पटवारी या फिर लेखपाल के पास जाना है और वहाँ पर उन्हें बताना है कि मैं योग्य हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, अब तक मेरे पैसे आ रहे थे और अभी रुके हैं। और आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, अगर ये लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है तो पक्का यही कारण है पैसे रुकने का। आप पटवारी के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि ये यहाँ पर ऐसे क्यों दिखा रहा है जबकि हमारे नाम पर तो ज़मीन है। तो वो आपकी ज़मीन को वहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और आपके पैसे आने लगेंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारे पटवारी ये देखकर मना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है। तो आप तहसीलदार के पास भी जा सकते हो, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो कि मैं किसान हूँ, मेरे नाम पर ज़मीन भी है लेकिन मेरे पैसे रुक गए हैं और यहाँ पर ये लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, इसका क्या कारण है। तो आपके पैसे वहाँ से शुरू कर दिए जाएंगे, लैंड सीडिंग आपकी करवा दी जाएगी। तो आप एक ये काम कर सकते हैं अगर आपके पैसे रुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी महिला के नाम से अब तक पैसे आ रहे थे और जो ज़मीन है वो उसके पति के नाम पर है और अभी उसके पैसे रुक गए हैं, तो भी आप अपने पटवारी या फिर लेखपाल से मिल लीजिए, वो क्या कहते हैं इस बारे में।
और अगर शेडिंग हो सकती है, पॉसिबल है तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो जब आप इंतज़ार करिए जब तक नए फॉर्म शुरू ना हो जाए। आप दोबारा से फॉर्म भरवाइए और इस बार सही तरीके से फॉर्म भरवाइए। कहीं ना कहीं गलती किसानों की भी है, मैं गलती तो नहीं कहूँगा क्योंकि कई किसानों को पता भी नहीं होता है कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, वो इसके बारे में ज़्यादातर किसान नहीं जानते। और जो लोग जानते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जिसके नाम से ज़मीन है फॉर्म वास्तव में उसी के नाम से भरा जाना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। हमारे गांव में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, यानी कि फॉर्म महिलाओं के नाम से भरे गए लेकिन ज़मीन पुरुषों के नाम पर है, तो अभी उन सभी के पैसे रुक गए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दरअसल माजरा क्या है और क्यों लोगों के पैसे रुक रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा इसमें आपका नहीं लगेगा, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। पटवारी संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर पटवारी आपका काम नहीं कर रहा है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई और जानकारी है, अधिक जानकारी है, तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप ये जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो हम उसके लिए अलग से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं।